अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ईद पे बनने वाला एक स्पेशल मीठा है। तो अब देख लें कि इसके लिए हमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। इसके लिए हम लोगों ने 1 एंड हाफ लीटर फुल फैट दूध लिया है। 100 ग्राम इसमें हम लोग सेवइयाँ यूज़ करेंगे। 6 टेबलस्पून इसके लिए हम लोगों ने चीनी ली है। थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें यूज़ होगा। 5 से 6 अदद इसमें हम लोग खुरमा यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने 15 से 20 अदद बादाम लिए हैं। इनको रात भर भिगोने के बाद इनका हम लोगों ने छिलका उतार लिया है। इसी तरह इसमें हम लोग 15 से 20 अदद पिस्ता यूज़ करेंगे। इनको हम लोगों ने काट लेना है। और 2 टेबलस्पून इसमें हम लोग देसी घी यूज़ करेंगे। तो अब ये शीर खुरमा हम बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग खुरमा, पिस्ता और बादाम को काट लेंगे। हमने देखे इन तीनों चीज़ों को काट लिया है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए हम लोग 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। हम लोग यहाँ पर देसी घी यूज़ कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले पिस्ता डाल देंगे और बादाम भी। इनको मिक्स कर लें। इनको हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग। इस तरह करने से ये थोड़े से क्रंची से हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट गुजर गए हैं और देखिए हमारे नट्स रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको पैन से निकाल लेंगे। अब इसी पैन में थोड़ा सा घी है। अब थोड़ा सा घी हम लोग और डाल देंगे सेवइयों को फ्राई करने के लिए। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लोग सेवइयाँ डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें। सेवइयों को भी हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए पकाना है। हम सिर्फ इनको इतना पकाएंगे कि थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए। साथ साथ आप इसमें चम्मच हिलाते रहें ताकि सेवइयों का एक जैसा कलर आए। सेवइयाँ भी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। अब हम लोगों ने शीर खुरमे के लिए दूध तैयार कर लेना है। इसके लिए हम लोगों ने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। दूध अब बॉयल हो चुका है। अब सबसे पहले इसमें हम लोग खुरमा डाल देंगे और साथ ही ये पिस्ता और बादाम भी, जिनको हम लोगों ने रोस्ट कर लिया था। अच्छे से मिक्स कर लें इनको। हम लोग दूध को इतना पकाएंगे कि इसका 1/3 पार्ट रिड्यूस हो जाए और जो हम लोगों ने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं वो भी पक जाए और इनका फ्लेवर भी दूध के अंदर शामिल हो जाए। अब देखें 10 मिनट गुजर गए हैं और हमारा दूध भी कम हो गया है। अब हम इसमें फ्राई की हुई सेवइयाँ भी डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। सेवइयाँ डालने के बाद हम लोगों ने इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि सेवइयाँ नीचे लगे ना। साइड से आप लोग इसकी बालाई भी उतारते रहें ताकि इसके अंदर थिकनेस आए। दूध का कलर भी अब चेंज होना शुरू हो गया है। इसको अब हम लोग 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि सेवइयाँ हमारी अच्छे से पक जाएं। हमारी सेवइयाँ अच्छे से पक कर देखें ऊपर आ चुकी हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। आप लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मीठा कम लगता है तो आप इसमें और चीनी भी डाल सकते हैं। खुरमा डालने से भी दूध मीठा हो जाता है। चीनी भी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। बिल्कुल लास्ट में हम लोग इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। शीर खुरमे को आप लोग ठंडा और गर्म दोनों तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। सब चीज़ें हम लोगों ने शीर खुरमे में डाल दी हैं और देखें शीर खुरमा हमारा अच्छे से पक भी चुका है। इसकी क्वांटिटी भी देखें कम हो चुकी है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसकी थिकनेस देखें ऐसी होनी चाहिए। आप लोगों ने इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा थिक हो जाता है। अब हम लोग फ्लेम बंद कर इसको डिश आउट कर लेंगे। ये ज़बरदस्त सा शीर खुरमा आप देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग भी इसको ईद पर ज़रूर ट्राई करें। आप लोगों को पसंद आएगी ये रेसिपी। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।